हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है नेहा और मैं कर रही हूँ यूपीएसआई की प्रिपरेशन। तो मैंने लिया है 60 डे का चैलेंज, जो कि आज मेरे चैलेंज का डे 1 है। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 6 बजे से हुई। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे एग्ज़ाम जो है वो 13-14 मार्च को लगे हुए हैं। तो अब हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और अब तो मैं रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट भी दे रही हूँ, बट जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट। और जिन्होंने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है वो मेरे साथ कर सकते हैं। अब इतना टाइम तो नहीं है कि आप किसी बैच से कंप्लीट करो, तो आपको बुक से कवर करना चाहिए। पहले आप जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको लग रहा है, जो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, उस चैप्टर को पहले कंप्लीट करो। और अगर आपको बुक से प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी भी टीचर का मैराथन क्लास भी देख सकते हो। मुझे लगता है कि मुझे मूल विधि में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं मूल विधि के बहुत सारे मैराथन क्लासेस मैंने देखे हुए हैं। या तो फिर कोई टीचर ऐसा जो क्रैश कोर्स 10 क्लास में ऐसा कंप्लीट कर रहा है, मूल विधि ऐसा, या जो भी चैप्टर आपको जो भी कठिन लग रहा हो उसको आप कर सकते हो। और अगर बात करें मूल विधि में, तो मूल विधि में सबसे इंपॉर्टेंट पहले बीएनएस आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आरटीआई, और भी एक बीएनएस और आरटीआई मिला के एक बड़ा पोर्शन कवर करता है मूल विधि में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है वो। और इसमें कुछ जैसे स्पेशल एक्ट, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट, SC/ST एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहले आप इन सारे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप कुछ और पढ़ सकते हो। अब बात करें अदर सब्जेक्ट की, तो आप हिंदी में भी जैसे कि जो इंपॉर्टेंट है पहले आप समझो सिलेबस में कि क्या इंपॉर्टेंट है। आप उसके लिए प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करके देखो कि आपके अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करो, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाओ। जिससे कि क्या होगा कि अगर मान लो एग्ज़ाम तक आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए सिलेबस, बट इंपॉर्टेंट आपका तब भी हो जाएगा। रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो उसमें प्रैक्टिस पे पूरा गेम है कि आप कवर कर लो, फिर भी क्वेश्चन तो ऐसे नहीं सॉल्व होगा जब तक कि आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा। और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट देना है कि आपको अपने पे जज करना है कि आपने कितना कवर किया और कितना आपको आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। और साथ ही आपको स्पीड के लिए मैथ में कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली। मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिससे कि आपका फुल मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ हो सकता है। तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। जो भी आपको प्रॉब्लम्स या जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप वो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।